नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में, यानी भारत के संविधान के बारे में। ये एक तरह से हमारे देश की रूल बुक है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होगा अगर कोई नियम, कोई रूल हो ही ना। मतलब किसी भी सिस्टम में, चाहे वो कोई गेम हो या फिर पूरा का पूरा देश, इन नियमों की आखिर जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसे समझने के लिए ना एक फुटबॉल मैच का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, मैच चल रहा है और अचानक खिलाड़ी बॉल को हाथों से उठाने लगे, तो क्या होगा? पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा, है ना? बस बिल्कुल इसी तरह एक देश को भी ठीक से चलाने के लिए कुछ पक्के नियमों का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि हमें नियमों की आखिर जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि भारत की ये शानदार रूल बुक बनी कैसे। इसके बाद समझेंगे कि हमारे देश में पावर यानी शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे भारत इतनी सारी अलग अलग मान्यताओं के बावजूद एक साथ खड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें संविधान जैसे नियमों के एक सेट की जरूरत है ही क्यों? और ये नियम हमें सत्ता के गलत इस्तेमाल से बचाते कैसे हैं? देखिए, इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है पावर का मिसयूज रोकना। मान लीजिए क्लास का कोई मॉनिटर है जिसे थोड़ी पावर मिल गई और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी ऐसे स्टूडेंट को परेशान करने लगे जो उसे पसंद नहीं। संविधान भी ठीक यही काम करता है। वो नेताओं पर एक लिमिट लगाता है ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाएं। अच्छा, दूसरी वजह है बहुमत की मनमानी को रोकना। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा है और जब भी स्पोर्ट्स पीरियड के लिए वोटिंग होती है तो हमेशा क्रिकेट ही चुना जाता है, जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि जो मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी पर अपनी मर्जी ना थोपें और उनकी आवाज को भी सुना जाए। और एक तीसरी वजह भी है जो थोड़ी अलग है। ये हमें खुद के ही गलत फैसलों से बचाता है ना अजीब? कभी कभी ऐसा होता है कि हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो। जैसे कल एग्जाम है और हम पढ़ाई छोड़कर टीवी देखने बैठ जाएं। संविधान बस इसी तरह पूरे देश को ऐसे जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाता है जिनका असर बहुत बुरा हो सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नियम क्यों जरूरी हैं, तो सवाल उठता है कि इन सारी समस्याओं का हल कैसे निकला। और इसका जवाब है भारत की अपनी महान रूल बुक, हमारा संविधान। तो चलिए देखते हैं कि ये बना कैसे। ये बात है साल 1946 की। उस वक्त करीब 300 लीडर्स की एक टीम बनाई गई जिसे नाम दिया गया संविधान सभा। इनका मिशन बहुत बड़ा था, एक नए नए आजाद हुए भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जहां हर भाषा, धर्म और कल्चर की इज्जत हो। कोई आसान काम नहीं था। पूरे 3 साल की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो संविधान बन तो गया, पर अब सवाल ये है कि ये देश को चलाता कैसे है। मतलब इसकी खास बातें क्या हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी खासियत है संघवाद या फेडरलिज्म। अब देखिए, भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, इसे सिर्फ दिल्ली में बैठकर तो नहीं चलाया जा सकता, है ना? तो पावर को समझदारी से 3 लेवल्स पर बांट दिया गया। सबसे ऊपर पूरे देश के लिए है केंद्र सरकार, फिर हर राज्य के लिए हैं राज्य सरकारें, और सबसे जमीनी स्तर पर यानी गांव और मोहल्लों के लिए है पंचायती राज सिस्टम। दूसरी खास बात है संसदीय सरकार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार को आम लोग ही चुनते हैं। संविधान एक बहुत बड़ी ताकत देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक है। इसी वजह से हमारे नेता जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं और कह सकते हैं कि असली पावर लोगों के ही हाथ में है। और तीसरी बहुत ही जरूरी खासियत है शक्तियों का बंटवारा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार की सारी ताकत किसी एक के हाथ में नहीं है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये देखती है कि न्याय हो। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा पावरफुल न हो जाए और एक दूसरे पर नजर रख सके। चलिए अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसके उस हिस्से पर जिसे इसकी आत्मा या अंतरात्मा भी कहा जाता है। ये हैं वो गारंटीज जो संविधान देश के हर एक नागरिक को देता है। कितने? पूरे 6। हमारा संविधान हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। और ये कोई आम अधिकार नहीं है, ये वो बेसिक राइट्स हैं जिन्हें किसी भी हालत में किसी से छीना नहीं जा सकता।
तो कौन कौन से हैं ये अधिकार? देखिए, इसमें शामिल है समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी का अधिकार और अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार। ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हर नागरिक के सम्मान और आज़ादी की रक्षा करता है। और अब आता है छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आप बाकी सभी अधिकारों की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी के 5 अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द बन के रह जाएंगे। यही वो अधिकार है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो तो हम सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे संविधान की एक और बहुत ही खास बात पर, वो सिद्धांत जो इस सवाल का जवाब देता है कि इतनी सारे धर्मों और विश्वासों वाला देश एक साथ बराबरी से कैसे रह सकता है। और ये सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई एक ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सभी का बराबर सम्मान करेगी। अगर आप देखें तो हमारी सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में ये बात साफ झलकती है, जहां हर धर्म के त्योहारों को जगह मिलती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसका मकसद ही यही है कि देश की एकता और इसकी विविधता के बीच एक बैलेंस बना रहे और हर एक इंसान की आज़ादी सुरक्षित रहे। तो हमने शुरू में बात की थी कि संविधान देश की एक रूल बुक है। तो अगर ये रूल बुक है तो इस खेल का रेफरी कौन है? कौन है जो ये देखेगा कि सब इन नियमों का पालन कर रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।